हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जाएंगे। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक दोस्तों, आज का वार है मंगल का वार। मंगलवार जो कि रुद्र अवतार भगवान श्री हनुमान का और राम भक्त हनुमान कहना ज़्यादा शुभायमान होगा उनके लिए। तो आज है हनुमान जी का वार और हनुमान जी के भक्त तो कई सारे हैं, एक से बढ़कर एक हैं। आप सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं। वैसे तो मैंने हनुमान द्वादश नाम सूत्र आपके बना के डाला था इसमें और बहुत से लोगों ने उसे देखा। अष्टसिद्धियाँ और नवनिधियों का भी डाला, उसे भी काफ़ी सारे लोगों ने देखा और पसंद करा। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है हनुमान जी के भाइयों के बारे में। अमूमन हनुमान जी के भाइयों का जिक्र आपके कहीं पर मिलता नहीं है, परंतु ब्रह्मांड पुराण व पराशर संहिता में कहीं पर आपके इनका जिक्र है। उसके लिए आपको ये खोल के पढ़ना पड़ेगा। ब्रह्मांड पुराण, पराशर संहिता और अन्य धर्म ग्रंथों में भी आपके कहीं अगर हो तो आप मुझे बताएं। फिलहाल तो मुझे आपकी जानकारी यही गीत है। तो दोस्तों, हनुमान जी के 5 भाई बताए जाते हैं और इसमें आपके ना एक विवाद भी है। विवाद कुछ इस प्रकार से है कि इसमें यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी के वो जो 5 भाइयों के नाम जो लिए जाते हैं वो उनके 5 भाई ना होकर उनके 5 गुण है। और वाकई में उनके पहले से ना लोगों के जब नाम रखे जाते थे तो वो उनके गुणों के आधार पर या मतलब ऐसे नाम रखे जाते थे कि वो व्यक्ति उसी गुण का हो जाता था। मतलब पहले से अटैचमेंट इतना होता था, पहले से नाम बड़े सोच समझ के रखे जाते थे। अब आजकल तो सब मिक्स नाम हो गए हैं, जैसा कि आप लोग कई कथाओं और पौराणिक धारावाहिकों में भी आपके कहा जाता है। नाम बड़े उटपटांग से और बड़े ही विचित्र, और इसका असर है क्योंकि आपके सब मिलावट हो चुकी है संसार में। कई सारे टाइप के लोग बाग आ गए हैं, तो उनकी आदतें जैसे हमारी बोलचाल में भाषाओं का भी फर्क आ गया है। एक ही भाषा इतनी टूट गई है कि वो अपना असली स्वरूप खो चुकी है और उसमें कई सारे लोग बाग हैं। चलिए इसमें आगे कल को फिर हम कभी डिटेल में इसका वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे इस पर भी। फिलहाल अभी जो हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है, बात है हमारे हनुमान जी के परिवार, उनके भाइयों की। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हनुमान जी की जो माता जी हैं वो आपके अंजना हैं और जो उनके पिताजी हैं वो केसरी हैं, जो वानरराज कहे जाते हैं। और उनके धर्मपिता कहें और वायु के अंश कहें उन्होंने, और आपके भगवान शिव के रुद्र अवतार कहें तो वो आपके वायुदेव भी हैं। पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है। अलग अलग गायत्री मंत्र भी हैं, जैसे कि माता का ले है ओम अंजनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात। वैसे ही उनका भी है ओम पवन पुत्राय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात। फिर है आपके रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात। चलिए, ये तो गायत्री मंत्र में आ गया दोस्तों। मैं लीक से हट गया था, सॉरी। चलिए आगे बात को बढ़ाते हुए हम आपके पहले हनुमान जी के पहले भाई का नाम बताते हैं। यहाँ श्रुतिमान करके इनके भाई का नाम है। श्रुतिमान, कीर्तिमान, धृतिमान, मतिमान, गतिमान, मतिमान, गतिमान, कृतिमान, धृतिमान और केतुमान, ये इनके 5 भाइयों के नाम हैं। अब कहीं पर को ये कहा जाता है कि ये इनके भाई नहीं हैं, ये इनके गुण हैं, और कहीं पर ये कहा जाता है कि ये इनके भाई हैं। अब अगर पुराणों में मेंशन है तो आपके वो गलत तो नहीं होगा। पुराणों में अगर बताया है या संहिता में, पराशर संहिता जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संहिता है, उसमें बताया गया है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा उन्होंने, होंगे भाई तभी लिखा होगा। और कहा जाता है कि केसरी जी के परिवार, उनका वंश, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। हालांकि इसमें भी है कि आपके हनुमान जी का भी ब्रह्मचर्य आपके सूर्य देव की से जब वो ज्ञान लेने के लिए गए थे, जो हनुमान अष्टक में भी आता है, बाल समय रवि भक्ष लियो तीनों लोग भय अंध्यारो। तो जब वो गए वहाँ, ये तो पहले की बात है, उसके बाद तो वो अपनी सब
भूल भी गए थे, लेकिन जब वो वहाँ विद्या पाने के लिए गए तो वो विद्या उन्होंने सूर्यदेव के लिए से लेने के लिए परीक्षा में सब तरीके से पास हुए। सूर्य के वेग के समान ही अपना भी चले, उनके रथ के वेग के समान, और उल्टा होके चले ताकि गुरु का अपमान ना हो। और वो एक क्रम में बताते रहे और एक ही क्रम में सारी विद्याएं भी धरते रहे और साथ साथ में परिक्रमा भी लगाते रहे। तो उनकी तो, हनुमान जी की तो बात ही करना मतलब हमारे बस का नहीं है। मतलब उनकी कीर्ति के बारे में बताना इतना हम नहीं बता सकते हैं, इतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी कीर्तियों को अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से बता पाएँ जैसे। लेकिन हमारे जो भक्त लोग हैं वो आपके उस चीज़ को बहुत अच्छे से और दिल से गहराइयों से उसको समझेंगे और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपके इनके 5 भाइयों के जब नाम लिए जाते हैं, कीर्तिमान, धृतिमान, मतिमान, गतिमान और केतुमान, तो ये गुणों से भी रिलेटेड है। वाकई में उनके गुण भी कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन कहते हैं कि केसरी जी का वंश इन्हीं 5 भाइयों ने बढ़ाया, क्योंकि हनुमान जी तो वो थे अपना ब्रह्मचारी। हाँ, मैं पीछे टॉपिक से हट गया था। तो जो जब वो ज्ञान ले रहे थे, तो जब उन्होंने आपके ज्ञान लेते लेते कुछ आधा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, आधा ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके लिए उनको गृहस्थ बनना पड़ता, और वो हनुमान जी हुए बाल ब्रह्मचारी। अब बाल ब्रह्मचारी होने के चक्कर में उनको हनुमान जी को की शादी आपके अपने तेज से भगवान सूर्य नारायण ने आपके सुवर्चला नाम से करी थी। और वो विद्या समाप्त होते ही वापस सूर्यदेव में वापस समा गई या अपने ध्यान में चले गई, ऐसा बताया जाता है। तो सुवर्चला हनुमान जी की भार्या का नाम भी है, और ऐसा मेरे ख्याल से शायद मंदिर भी है कहीं पर। अब वो कहाँ पर है एग्जैक्ट, वो आप लोग कमेंट में बताइए, फिर मैं एग्री करूँगा उससे। तो ये था। अब आपके हनुमान जी ने सारी ज्ञान नॉलेज ली, फिर वो आए। तो ज्ञान के नाम से ही, जैसे मतिमान नाम है, तो वो आपने मतलब ज्ञानी इतने थे, अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता कहा जाता है। तो सोचिए उनको कितना ज्ञान होगा कि वो दूसरों को देने वाले हुए हैं। अब मतिमान हो गया, गतिमान हो गया। उनकी गति कहते हैं कि आपके वो पलक झपकते ही कहाँ मन के वेग से भी तेज है उनका वेग। मतिमान हो गए। केतुमान सारी बाधाओं का नाश करने वाले हुए हैं। कहते ही हैं, भूत प्यार निकट नहीं आयो, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रो घर से पेरा जबरदंत हनुमत वीरा। तो ये हो गया। कीर्तिमान हो गया, कार्य को पूरा करने वाले हुए, कैसा भी काम हो, काम में कभी भी अवरोध नहीं होता है, वैसे ही धृतिमान है। ऐसे दोस्तों आपके इनके हनुमान जी के गुणों के आधार पर भी इनके बारे में कहा गया है, वो भी अपनी जगह पर बात सही है। लेकिन जो पुराणों में कहा गया है तो वो नाम यही है, श्रुतिमान, कृतिमान, गतिमान, मतिमान, केतुमान। ये इनके 5 भाई बताए जाते हैं, जो कि धनु भाई हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये 5 नाम जो बताए हैं, इसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। देखिए, हम सभी भगवान श्री राम के, हनुमान जी के भक्त हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का कोई आपत्ति हो किसी को, किसी भी किस्म की कोई आपके परेशानी हो किसी को मेरी बातों से। तो अगर मेरी बातों से ऐसा कुछ होता है, आप लोग ज्ञानी जन हो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर मेरी वजह से अगर कोई बातों से अगर आपको अगर कहीं पर अगर तो या पीड़ा पहुंचती है, तो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कहता हूं कि दोस्तों देखो, हम सभी भगवान के भक्त हैं, और आपके आपस में ऐसी चर्चाएं करके ही हमारे दोष, हमारी बाधाएं और हमारी चीज़ें, जो हमारा ज्ञान है वो हमारा मिटता है। अब देखिए, मैं कोई इतना बड़ा शास्त्रीय विद्वान तो नहीं हूँ, साफ कहना, मुझे इतना तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मेरा तो बस माध्यम यह है कि जो हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को भी ये जो मेरे माध्यम से या विभिन्न पुराणों के माध्यम से जो ज्ञान निकलता है, वो हमारे बच्चों तक पहुँचे, ताकि उनको पता चले कि क्या है, कैसा है, हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, हनुमान जी के माता पिता कौन है, हनुमान जी के भाई बंधु कौन है, हनुमान जी ने किससे शिक्षा ली, हनुमान जी के किसके अवतार हैं, है ना।
जैसे हनुमान द्वादश नाम स्रोत है मैंने डाला है, अष्टसिद्धि नौ निधि पर उनके स्रोत डाला है ना। और आपके बहुत सारी चर्चाओं का विषय तो ऐसा है भगवान के जीवन पर अगर हम बोलने में आए तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलेगा। अभी हनुमान जी के एक बेटे का नाम भी है, बेटे का नाम भी लिया जाता है जिससे मकरध्वज कहा जाता है कि जब वो रावण की लंका जला के जब वो पत्नी में उन्होंने अपना मतलब पूंछ बुझाई समुद्र के जल से, तो वहाँ उनका पसीना गिरा, श्रम जल जो कहते हैं, और वो किसी मत्स्य ने उसको धारण कर लिया और वो उससे मकरध्वज हुआ और वही रावण के वहाँ मकरध्वज बना। और इसके साथ साथ प्रमाण भी मिलते हैं माया सिविलाइजेशन का, हॉन्डुरस और आपके ये ग्वाटेमाला में आपके वहाँ पर को मंकी किंग करके आपके टेम्पल भी बना हुआ है। हालांकि उसकी कुछ इमेजेस मैं अभी तो इसमें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, अगले किसी वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसमें शेयर करूँगा, उसका पूरा वीडियो बना के दूंगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ग्वाटेमाला में और ये हॉन्डुरस और आपके निकारागुआ, कोस्टारिका और ये एल सल्वाडोर में, जो कि सेंट्रल अमेरिका में आता है। तो उनके माध्यम से मुझे ये पता चला कि ऐसा वाकई में है और हिंदी रूट्स मतलब हिंदुओं के सनातन के रूट्स वहाँ तक जुड़े हुए हैं। और वैसे ही पेरू में भी मेरे एक बार किसी मेरे फ्रेंड से बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था एंडीज माउंटेन के बारे में। हालांकि मेरी उनसे ज़्यादा लंबे समय तक मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो उसका वर्णन भी आपके जब सुग्रीव जी भेजते हैं अपनी वानर सेना को और जब पूरा जियोग्राफिकल मैप जो बताते हैं तो श्री राम भी चकित हो जाते हैं कि इनको इतनी नॉलेज कैसे है। तो वो आपके इसमें पूरा भूगोल एशिया का, जापान का, अमेरिका का, साउथ अमेरिका का और ये अफ्रीका ये पूरा डिटेल दिया गया है अच्छे से। हमारे सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अगर हम उसको अगर पढ़ने में आए और सिर्फ मुंह से बोलने में ही उन्होंने सब चीज़ें बता दी हैं, सिर्फ मुंह से ही पूरे विश्व का नक्शा बता दिया उन्होंने। जैसे आज की तारीख में और इतना सटीक बताया है कि आज की तारीख में आप मैप से भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ ट्राइडेंट बने हुए, त्रिशूल बने हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। इस पर बहुत से लोगों ने अलग अलग लोगों ने इसमें आपके बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं और चाहें तो आप मुझे भी मौका दे सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में और बहुत अच्छे से इस बारे में पूरा अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से पहले से कहते हुए आया हूँ कि मैं एक नया बिगिनर हूँ इसमें। आप चैनल को लाइक ज़रूर करा करें, फॉलो ज़रूर करा करें, सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, इससे मुझे थोड़ा सामर्थ्य मिलेगा। और आप लोगों के सामर्थ्य से ही बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, आप लोगों के सामर्थ्य से ही मैं आगे बढ़ूंगा। अब आज की तारीख में मैं देखता हूँ आपके घर परिवार में कि झगड़े आदमी दिखा रहा है, वो उसके लाइक उसमें शेयर उसमें कमेंटों की बाढ़ है। अब मैं यहाँ तो ऐसी विवादास्पद अगर मैं बातें करने लग जाऊँ तो हो सकता है मेरे उसमें भी ऐसी झड़ी लग जाए, लेकिन मैं ऐसा चाहता ही नहीं हूँ कि मैं अपने देवी देवताओं को अपमानित करूं या मैं अपने धर्म को अपमानित करूं या मैं सिर्फ कुछ लाइक शेयर कमेंट या आपके क्या नाम कहते हैं सब्सक्राइब के माध्यम से या कुछ में अगर मेरा मोनेटाइजेशन अगर शुरू हो जाए मुझसे कुछ पैसा कमा के मैं आपके अपने धर्म के बारे में उल्टे सुलटे कुछ भी बात बोल दूं। यहाँ आपको सत्य और सिर्फ सत्य मिलेगा, प्रमाणित बातें मिलेंगी, ये विद्वान विदुषियों के मुख से सुनी गई और पढ़ी गई और आपके रिसर्च करी गई चीज़ें ही यहाँ आपको बताई जाती हैं। वैसे तो मेरे चैनल का माध्यम ये तो था ही था, इसके साथ साथ में ये भी था कि साथ साथ में रिसर्च भी होती रहेगी, कुछ ज्ञानी जन लोग मुझसे जुड़ेंगे और मैं उनको अपनी बातें कहूँगा और वो अपनी बातें मुझे बताएंगे और इसी बहाने थोड़ा सा आपके मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और लोगों की भी जिज्ञासाएं शांत होंगी, जिससे मेरे भी आत्मा को संतुष्टि होगी। परंतु अब अभी तो खैर ये फिलहाल शुरुआत है और कभी मैं सोचता हूँ तो पर डे कम से कम 150-200 लोग मुझे देखते ही हैं अभी भी, तो इससे मुझे कुछ हद तक प्रसन्नता भी होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दायरा थोड़ा बढ़े, ये दायरा बढ़ेगा जब लोगों के विचार मेरे से मिलेंगे या लोग बाग मुझे बताएंगे, कहीं पर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारेंगे और लोगों के मन में अगर कोई जिज्ञासा होगी, कोई ऐसा होता है ना कभी कभी हम कुछ जानना चाहते हैं और वो हमें सवाल कभी नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी हम जैसे वीडियो जो ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस होते हैं उनको अगर देखते पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं व हमारी शंकाओं का समाधान भी हो जाता है। चलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।